हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। ये वाले इयरिंग्स मेरे बहुत ही ज़्यादा पुराने हैं, इसे 4 से 5 साल हो गए होंगे, लेकिन इस तरीके के ऑर्गेनाइज़र्स में मैं रखती हूँ जिससे कि ये अभी तक बिल्कुल नए हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं। और ये मेरे फेवरेट भी हैं क्योंकि काफ़ी सारे आउटफिट पे बहुत ही सुंदर लगते हैं। और इस तरीके से मैं बैंगल्स को रखती हूँ, ये भी बिल्कुल एज इट इज़ न्यू रहती हैं। और ये हैं इयरिंग्स या कोई भी ज्वेलरी रखने के लिए ये ऑर्गेनाइज़र भी बहुत बेस्ट लगा मुझे, क्योंकि मैं इसे कहीं पर भी बाहर जा रही हूँ तो मैं इसे अपने साथ ले जा सकती हूँ। जैसे कहीं शादियों में जाना होता है 2-4 दिन के लिए और अपनी ज्वेलरी को भी कैरी करना होता है, तो इससे सेफ भी रहती हैं और बहुत अच्छे से हम इसे ले जा भी सकते हैं। हेलो माय पिटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ गिनी और मैं यहाँ पर अपलोड करती हूँ होम एंड किचन ऑर्गेनाइजेशन, क्लीनिंग टिप्स एंड डेकोर आइडियाज़। तो आज हम लोग ना अपनी ड्रेसिंग टेबल ऑर्गेनाइज करेंगे। मेरी ड्रेसिंग टेबल बहुत टाइम से एकदम मेसी हो रखी थी, बहुत ही ख़राब हो चुकी थी, तो मैंने सोचा आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ उसका ऑर्गेनाइजेशन कि मैं कैसे करती हूँ। तो जो भी सारी मेरे पास चीज़ें हैं उन्हीं को ही इस्तेमाल करके आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने अपनी ड्रेसिंग टेबल में जितने भी ऑर्गेनाइज़र मैंने पहले के इस्तेमाल कर रखे थे उनको धुल कर रख दिया था अच्छे से, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। हम सामान रखते रहते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा गंदगी हो जाती है। तो उसको सबसे पहला काम है, आप सारे ऑर्गेनाइज़र आपके धुल के रख दो। आपके पास नहीं है तो आप ख़रीद भी सकते हो, नॉर्मल रेट्स पे मिल जाते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग ख़रीद लीजिए अगर आपके पास नहीं है तो। और ये मैंने एक ऑर्गेनाइज़र लिया था, बहुत ही टाइम पहले का है ये, और ये मैंने एम स्टोर से लिया था, पर नीचे ना इसके ऐसा फॉर्म जैसा लगा है तो उससे ना वाइप नहीं होते, तो मैंने इसमें जो एक प्लास्टिक शीट होती है उसको बिछा दिया है ताकि मैं उस प्लास्टिक शीट को हटा करके क्लीन कर लिया करूँ। और यहाँ पर मैंने ये इस तरीके से ऑर्गेनाइज़र सारे लगा दिए हैं, जिससे कि क्या होगा कि अगर मुझे ना टेबल को डस्टिंग करना है अपनी, तो मुझे चीज़ों को हटाना नहीं पड़ेगा। मैं एज़ इट इज़ ही चीज़ों को उठा करके डस्टिंग कर सकती हूँ, कोई भी चीज़ इधर से उधर नहीं होगी। तो आप अब सारे ऑर्गेनाइज़र जब आपके लग जाएं तो एक एक करके अपनी सारी चीज़ों को वाइप करके रखना शुरू कर दीजिए। इस टाइम पर आपको अपनी सारी ही पुरानी चीज़ें जो एक्सपायरी हो चुकी हैं डेट चेक कर लीजिए। जो भी सूख चुकी हैं नेल पेंट उनको हटा दीजिए। जो आप यूज़ नहीं करते उन्हें प्लीज़ डोनेट कर दीजिए, क्योंकि फ़ालतू में इतना सारा सामान रखने का कोई भी फ़ायदा नहीं होता। बहुत सारा सामान होने के कारण हमारी ड्रेसिंग टेबल बहुत ही ज़्यादा मतलब बेकार लगती है। बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगता है कि कितना सारा सामान है हमारे पास और हम यूज़ तो इतना करते नहीं हैं। तो मैंने ना बहुत सारी लिपस्टिक जो मुझे नहीं चाहिए थी वो मैंने डोनेशन के लिए साइड में रख दी है, और जो मेरी एक्सपायरी हो चुकी थी वो मैंने हटा दी हैं। तो यहाँ पर जो मैं रोज़ इस्तेमाल करती हूँ लिपस्टिक वो मैं रख रही हूँ, और जो भी फाउंडेशन जो कंसीलर मैं इस्तेमाल करती हूँ उनको मैं यहाँ पर सामने रख रही हूँ, क्योंकि ये मेरे डेली यूजेस वाली चीज़ें हैं। डेली यूज़ पर हम लोग मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाते हैं, कंसीलर हल्का फुल्का, तो वो ही सब है। और फाउंडेशन तो मैं बहुत ही कम इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्रिकी और हैवी लगता है। और यहाँ पर मैंने ना सारे इस बास्केट में ना सारे स्किन केयर से रिलेटेड सामान रखे हैं जो नॉर्मली हमें डेली यूज़ में आते हैं, जैसे टोनर, मॉइस्चराइज़र, आई क्रीम और आई क्लिनज़र। जो भी आपके हिसाब से जो भी आप चीज़ें स्किन केयर में यूज़ करते हैं, उसमें एलोवेरा भी हो सकता है, कॉटन और वाइप्स भी हो सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें एक ही बास्केट में स्किन केयर की मैं रख देती हूँ। और यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स मैंने ये रखा हुआ है, जो आप डेली ज्वेलरी यूज़ करते हो, चाहे वो गोल्ड की हो छोटी या फिर ऐसे ही, तो हम बाहर से आते हैं तो हम इसमें डाल देंगे ताकि ये चीज़ें मिसप्लेस ना हो और एक ही जगह पर रहें। तो इस तरीके का बॉक्स आप लोग अपने ड्रेसिंग टेबल पे ज़रूर रखिए, जिसमें आप डेली यूज़ वाली ज्वेलरी जो है एकदम से उतार के रखना चाहें या रात में रखना चाहें तो रख दें। और रबर बैंड आप लोग एक जगह ही रखिए, और क्लचर
एक जगह रखिए, मतलब इनकी एक अपनी जगह होनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये मिसप्लेस होती हैं। रबर बैंड्स वगैरह तो पता नहीं कहाँ जाती हैं, हम कितनी भी लेकर आते हैं ना रबर बैंड, पता नहीं कहाँ चली जाती हैं। तो उनको आप एक जगह बनाएंगे और कभी भी आप यूज़ कर रहे हो तो वहाँ से ली, कभी भी आप रख रहे हो तो पर्टिकुलर उसी जगह पे रखेंगे तो नहीं मिसप्लेसेस होंगी। कोई भी चीज़, जो चीज़ जिस जगह के लिए है उस जगह पे आप रखिए तो वो बहुत ही मैनेजेबल भी लगेगी। थोड़ा सा टाइम आपको ज़्यादा लगेगा, बट कभी भी आप कोई चीज़ उतार कर रख रहे हो तो उसी जगह पे जब आप रखोगे तो आपकी ड्रेसिंग टेबल कभी भी ख़राब नहीं होगी। और यहाँ पर मैं थोड़ी सी जो ज्वेलरी जो बिल्कुल हम लोग रोज़ में या जल्दी में पहनते हैं वो मैं ऊपर ही रखती हूँ अपनी ड्रेसिंग टेबल पे। तो इस तरीके के बॉक्स में मैं रख लेती हूँ ताकि वो सेफ़ भी रहें, बिल्कुल ऊपर भी ना हो। और मुझे जब भी इसको बहुत ही फ्रिक्वेंटली मुझे पहनना पड़ता है तो मैं इसे यहाँ से ले भी सकती हूँ, क्योंकि अंदर कहीं अलमारी में रखूँगी तो मुझे बहुत ही झंझट लगेगा उसे निकालने में। और इस तरीके का ऑर्गेनाइज़र भी आप ले सकते हैं। ये आपकी ज्वेलरी को ना बहुत ही अच्छा रखता है, और जो ऑक्सीडाइज़ हो जाती हैं ज्वेलरी वो भी ख़राब नहीं होती हैं। ये इयररिंग्स भी एज़ इट इज़ चमक रहे हैं, ये काफ़ी पुराने हैं लेकिन बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये बिल्कुल अभी के ही हो। तो इस तरीके के ऑर्गेनाइज़र का अगर आप लोग अपनी ज्वेलरी के लिए, आर्टिफिशियल ज्वेलरी के लिए यूज़ करेंगे तो आपकी ज्वेलरी बहुत जल्दी से ख़राब नहीं हुआ करेगी। और नीचे वाली ड्रॉर्स में मैंने ये 4 ऑर्गेनाइज़र रखे हैं। इसमें मैं वो सारे मेकअप रखूँगी जिन्हें मैं शादियों में, पार्टी में या कभी कभार इस्तेमाल करती हूँ, बहुत जल्दी यूज़ में नहीं आते हैं। तो इस तरीके से मैंने 4 चीज़ों में डिवाइड कर दिया है। किसी में सिर्फ आइज़ पे लगाने वाली चीज़ें हैं, किसी में एक्स्ट्रा जो लिपस्टिक होती हैं वो हैं, किसी में फेस से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो इस तरीके से आपकी जो कबर्ड या कुछ भी है आपके पास जो पीछे है या साइड की तरफ है, जो मतलब आप लोग बहुत कम यूज़ करते हैं जिन चीज़ों को, आप उनको वहाँ पर रखिए, क्योंकि टॉप पर हम रोज़ की चीज़ें ही रखते हैं। और हमेशा मैं ब्रशेस ना पाउच में रखती हूँ किसी भी, क्योंकि अगर ऊपर हम रखेंगे ऐसे ही तो बहुत ज़्यादा डस्ट उसमें लग जाएगी। इस तरीके से ब्रश बहुत टाइम के लिए साफ़ भी रहते हैं। और एक पाउच में मैंने बिंदियाँ डाल दी हैं, क्योंकि बिंदियाँ ना सब इधर उधर फैल जाती हैं, तो एक पाउच में ही रहें तो ज़्यादा अच्छा होता है। इस तरीके के ऑर्गेनाइज़र चूड़ियों के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। ये मेरे लिए तो बहुत ही यूज़फुल है, क्योंकि इसमें मेरी काफ़ी पुरानी चूड़ियाँ रखी हैं जो अभी तक बिल्कुल न्यू लगती हैं। उनके नग भी काले नहीं पड़े हैं और एज़ इट इज़ चमकते रहते हैं। तो इस तरीके से आपकी चूड़ियाँ बिल्कुल सेफ़ भी रहेंगी और काफ़ी टाइम के लिए नई भी रहेंगी। और आप इस तरीके के ऑर्गेनाइज़र अमेज़न से ले सकते हैं अपने हिसाब से, कोई भी बहुत ही अवेलेबल है वहाँ पर। और ये वाला ऑर्गेनाइज़र मैंने ज्वेलरीज़ के लिए लिया था। इसमें आप अपनी सारी ज्वेलरी एक साथ रख सकते हैं, मिसप्लेस भी नहीं होंगी और बिल्कुल नई रहेंगी। क्योंकि ना हम ऐसे ही खुले या किसी प्लास्टिक के डिब्बों में डाल देते हैं, उससे भी ना हमारी जो शाइनिंग होती है ज्वेलरी की वो चली जाती है, प्लास्टिक में डालने से नहीं जाती है। इसमें जिप भी है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये बिल्कुल लॉक भी हो जाता है और हमारी चीज़ें बिल्कुल सिक्योर रहती हैं। इसमें छोटे छोटे पाउचेस को इकट्ठा रखने के लिए जो बड़ा वाला पाउच दिया है, ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे आइडिया, क्योंकि छोटे छोटे पाउच तो इधर उधर हो जाते हैं इकट्ठा। हमें पता भी होगा कि सारी ज्वेलरी हमारी कहाँ पर है, हमें कहीं जाना होगा तो हमें देरी भी नहीं होगी और सारी ज्वेलरी हमें एक साथ मिल भी जाएंगी। तो मैं इस तरीके से अपनी जो भी आर्टिफिशियल ज्वेलरीज़ हैं उनको इस तरीके से मैं ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ।
अपनी स्ट्रेटनर भी हम लोग स्ट्रेट करके इधर उधर डाल देते हैं। हम लोगों को इनकी एक पर्टिकुलर जगह बनानी चाहिए ताकि हम बालों को स्ट्रेट करें और अपने स्ट्रेटनर को उस जगह पर ही रखें। तो ये मेरा हेयर ब्रश है जिससे मैं अपने बालों को कभी कभार स्ट्रेट करती हूँ। तो ये इस तरीके से इसमें लगा हुआ ही आया था जिससे कि ये इसकी वायर ना सिक्योर हो जाती हैं, तो मुझे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वैसे मार्केट में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं और आपके घर में भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हो इनकी वायर को सिक्योर करने के लिए। इस तरीके के खाली पाउचेस को मैं यूज़ करती हूँ ट्रैवलिंग के लिए। जब भी मुझे कोई मेकअप या ये सारी चीज़ें चाहिए होती है तो मैं इन पाउचेस में ही लेकर के बाहर जाती हूँ। तो आप लोग कुछ खाली पाउच ज़रूर रखिए अपनी ड्रेसिंग टेबल में। कभी भी आपको बाहर जाना है तो इन पाउचेस में आप अपनी चीज़ें डालकर ले जा सकते हैं। आपको लास्ट टाइम पे कुछ ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से मैंने अपना सारा ड्रेसिंग टेबल ऑर्गेनाइज़ कर लिया है। मैंने बहुत ही मिनिमम सामान रखा है, जितना भी एक्स्ट्रा सामान निकला था मैंने हटा दिया है। और टॉप पर मैंने सारी डेली यूजेस के ही सामान रखे हैं जो मैं डेली इस्तेमाल करती हूँ, जैसे कि ये बॉक्स, कॉटन बॉल्स और स्किन केयर की ये वाली बास्केट। तो आप ही अपनी जो भी चीज़ें डेली इस्तेमाल करते हैं आप उनको अपने टॉप पर रख सकते हैं, और जो आप कम यूज़ करते हैं वो आप साइड में रख सकते हैं। आगे पीछे आपके जैसे भी ड्रॉरें बनी हो आप उनमें रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ एक्स्ट्रा ब्रशेज़ होते हैं जो बिल्कुल ख़राब हो चुके होते हैं पर किसी न किसी यूज़ में आ ही जाते हैं, तो मैंने रखे हैं। रबर बैंड, सेफ्टी पिन्स और जो बन में लगाने वाले जूड़े जो हम बनवाते हैं और एक्स्ट्रा पिन्स वो भी मैंने रखी हुई है। यहाँ पे एक्स्ट्रा पाउचेस हैं, हेयर ब्रशेस हैं और नीचे वाले में मैंने रखी अपनी बैंगल्स। तो साइड में जगह है, हम अपनी जो एक्स्ट्रा बैंगल्स हम अगर लेते हैं तो हम वहाँ पर भी रख सकते हैं। और यहाँ साइड में जितनी भी ज्वेलरी है आर्टिफिशियल हम यहाँ पर मैंने रखी हुई हैं। आप भी किसी भी तरीके से जैसे आपको कन्वीनियंट लगे आप लोग रख सकते हैं। तो मेरा ड्रेसिंग टेबल बहुत ही सिंपल है, तो मैं इसे बिल्कुल सिंपल तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया है। आप लोगों को मेरा वीडियो ये कैसा लगा है मेरे साथ शेयर ज़रूर करना, और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मुझे मोटिवेट कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।